हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ शारदी स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन। सो पहले आप जान लो कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। कि मेंस्ट्रुएशन मतलब जो भी हमारे जो क्लोज्ड फिगर्स होते हैं ना, क्लोज्ड फिगर्स हो गए या पॉलीगन्स हो गए, उनका एरिया निकालना। एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब चीज़ों को हम मेंसुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो पहली चीज़ जानेंगे, आप लोगों को पता भी होगा, विच इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो आपको पता होगा, कॉमन है, लेकिन तब भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मेरा ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ये तो नॉर्मल ट्राइंगल होता है, लेकिन जो हम फिगर में यूज़ करेंगे, जो क्वेश्चन में बेसिकली यूज़ होता है, वो होता है ये वाला। अगर आपसे नॉर्मली जो ट्राइंगल बनाने को कहते हैं ये होता है, लेकिन जो हम अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं वो ये होता है, ठीक है। तो ये वाला हम कंसिडर करेंगे। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, कोई आइडिया है? विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ये होता है B और हाइट हमारी ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ बस इसी एक्सरसाइज में हम एक और चीज़ डालेंगे विच इज़ ट्रेपीजियम। सो जो ट्रेपीजियम होता है कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसका एरिया क्या होता है। जो ट्रेपीजियम होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इस ट्रेपीजियम में एक चीज़ क्या होती है कि जो ये जो साइड्स ना, ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल आपको पता है ना, जो सेम डायरेक्शन में चले लेकिन कभी मिल ना पाए। ऐसी लाइंस जो सेम डायरेक्शन में चले, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, और कभी मिल नहीं पाए। देखो उनको आगे बढ़ाते हो लेकिन कभी ये मिल नहीं पाएंगी। और आप ये कहो कि ये भी तो पैरेलल नहीं, देखो क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये कहीं से मिलती भी तो आ रही है, तभी तो ऐसे जा रही है। और पैरेलल तो है ही नहीं क्योंकि एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है। तुम्हारी ट्रेपीजियम हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल sides, okay, into distance between parallel sides। अब देखिए कैसे कैसे बना इसका फॉर्मूला। जिस हाफ तो हमारा है ही, हाफ इंटू क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने आपको बताया था कि दो जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं। अगर मैं इसको एक नाम दे दूँ ABCD, तो एक साइड ये AB हो गई और एक हो गई CD। तो AB और प्लस CD, इन दोनों का सम होना चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल है तो ये मतलब नहीं होगा कि अगर ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है। अब क्या कह रहा है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स, इसमें कितना डिस्टेंस है, ये रहा डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस इसको हम कहते हैं हाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है। हाइट भी कह सकते हो। अगर मैं इसको नाम मत दो, हाइट ही कह लो इसको, ठीक है, H। तुम्हारा फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू AB प्लस CD। AB क्या है मेरा, दो पैरेलल साइड से AB है, एक CD है, और हाइट मेरा इन दोनों साइड्स का डिफरेंस या डिस्टेंस, डिफरेंस तो नहीं डिस्टेंस, ठीक है। तो हम फर्दर एक्सरसाइज से पढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। इससे पहले से मेंशन कर दिया हमारा ट्रेपीजियम है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। मैंने आपसे कहा था ना, पैरेलल साइड्स कभी सेम नहीं होती हैं, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा ही, तो बस का कहना यही है। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन हमें क्या क्या है, हमें पता है हमें पैरेलल साइड्स गिवन है, ठीक है। तो जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स आर 1 एंड 1.2। और डिस्टेंस या हाइट कह सकते हैं आप, डिस्टेंस या हाइट कितनी गिवन है हमें, 0.8। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम। अब सम कह रहा है तो मैं चलो इसको नाम दे देती हूँ, फिगर को ईजी होगा। बार बार हम क्यों इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखे है ना, नेम कर लेते हैं तो ईजी होता है। सो AB प्लस CD इंटू H, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, हाफ AB मेरा कितना है 1 और CD कितना है 1.2,
और हाइट कितनी है 0.8। तो पहले सॉल्व करो, प्लस करेंगे, इसको प्लस करना आता है पॉइंट में, ये भूल गए। तो इसे प्लस करते हैं, 1.2 है, इसमें क्या प्लस करना है 1, तो कितना हो गया 2.2। सो इंटू तो हो रहा है 2.2 इंटू 0.8। तो पहले अपने कन्वीनियंस के लिए आप पॉइंट हटा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाऊंगी, एक पॉइंट है तो एक ज़ीरो आएगा, दो पॉइंट होते तो दो ज़ीरो आते, ठीक है। अब ये मेरा ये हो गया। अब कैसे सॉल्व होगा, ये 22 है तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा, और कुछ कटेगा, और कुछ ज़्यादा मत काटो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 11 8 ज़ा 88 अपॉन 100। अब 100 है तो ऊपर ज़ीरो पहुँचा देते हैं हम, तो क्या होगा 0.88। ऐसा जो हमारा एरिया है तो स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इतना, मतलब 34 दिया हुआ हमें एरिया, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 एंड इट्स हाइट इज 4, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। मतलब अगर हम इसको फिगर वाइज देखें, फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये ट्रेपीजियम मेरा, ठीक है, नाम दे दिया ABCD। एरिया तो पता है मुझे, जो मुझे गिवन है विच इज़ एरिया, एरिया किसका, ट्रेपीजियम का, कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहे हैं एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, हमें पता है ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं। अब कोई एक पैरेलल साइड ले लो, मान लो कि मान लो मैं ये वाली ले रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो मेरी पैरेलल साइड है कितनी है 10 है, ठीक है। और इट्स हाइट, मतलब ये हाइट जो आई है 4 है, तो हमें ये वाली निकालनी, ये हमारी अननोन है। तो हम डायरेक्टली फॉर्म लगाते हैं विच इज़ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ AB प्लस CD इंटू एच। ट्रेपीजियम का एरिया में दिया हुआ है 34, ये हाफ हो गया, प्लस करो AB हमें गिवन नहीं है तो AB लिखेंगे। अच्छा आपको दूसरी हम एज्यूम भी कर सकते हैं कि लेट दी अदर पैरेलल साइड बी एक्स, ठीक है। एक्स मान लो, मैंने अगर एक्स नहीं माना है, अगर बाई चांस आपको एक्स नहीं माना तो आप ए बी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो सी डी क्या है, सी डी मेरा 10 है और एच मेरा क्या है 4 है। 34, एक मिनट ऊपर करूँ, 34 इज इक्वल्स टू वैसे लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको अंदर ले आते हैं, तो 34 इज इक्वल्स टू हाफ 4AB प्लस 40, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे। अब देखना कैसे, 34 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 34 इंटू 2, और 1 का किससे मल्टीप्लाई है इससे, पूरा वैसी का वैसे आ जाएगा 4AB प्लस 40। अब ये कितना हुआ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यहाँ माइनस 40 ले आई मैं, तो ये बचा 4AB। ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 28 इज इक्वल्स टू 4AB। सो देयरफॉर मेरा AB कितना आएगा, मेरा AB आएगा 28 अपॉन 4 विच इज़ 7, बिकॉज 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो मेरी दूसरी पैरेलल साइड क्या आई 7 आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120। लेंथ ऑफ द फेंस मतलब पेरीमीटर, जो हमें पेरीमीटर दिया ट्रेपीजियम का वो कितना है 120, ठीक है। BC मेरा 48 है, BC मेरा 48 है, CD मेरा 17 है, AD मेरा 40 है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। और साइड जो AB है, जो मेरी साइड AB है वो परपेंडिकुलर है किसके, पैरेलल साइड्स की, क्योंकि AD और BC पैरेलल साइड्स हैं तो उसका ही परपेंडिकुलर, तो मतलब ये मेरी हाइट है AB, ठीक है। तो हमें पता है पेरीमीटर दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम, पेरीमीटर क्या होगा ट्रेपीजियम का, सिंपल AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब मुझे कितना गिवन है, ये 120 गिवन है, और AB कितना है, AB हमें पता नहीं है, BC हमें पता है 48 है, CD हमारा 17 है और AD हमारा 40 है। सो 120 इज इक्वल्स टू AB प्लस
ये कितना आया 48 7 5 5 क्या आ रही है, रुक जाओ कैलकुलेट कर। ओके तो ये ना आया 105। तो मेरा ए बी कैसा आएगा, ए बी विल बी 120 माइनस 105। तो मेरा ए बी कितना आ गया 15। ठीक है 15 मीटर, मतलब मेरी हाइट निकली है। तो मैं ईजिली एरिया निकाल लूँगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या है मेरी ए डी प्लस बी सी, और हाइट क्या है मेरी ए बी है। ए बी लिखो हाइट लिखो सेम बात है। अब ट्रेपीजियम का ये तो हम इजीली निकाल लेंगे। ए डी कितना है 40 है, बी सी कितना है 48 है, और ए बी मेरा भी निकल के आ गया। सो हाफ इंटू प्लस करो 88 इंटू 15, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा। सो 44 इंटू 15 कितना होता है, 44 इंटू 15 660 मीटर था इसका यूनिट, तो मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। ठीक है डायगोनल मतलब कोई ट्रेपीजियम बना देना, जैसे कि ये ट्रेपीजियम है, तो अगर मैं इसके दो वर्टेक्स को मिला दूँ तो ये मेरा डायगोनल बन जाता है। ठीक है तो यही मेरा डायगोनल है। ओके तो ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना ऑपोजिट वर्टिस है, ये मेरे 13 और 8 है, मतलब ये मेरी हाइट है। तो हमें एरिया निकालना है। देखो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन हमें डी है, मतलब डायगोनल कितना गिवन है 24 मीटर। ठीक है 24 मीटर गिवन है। अब इसमें से क्या करा है उन्होंने, मतलब जो ऑपोजिट वर्टिसेस है उनमें से इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है तो मैं मान सकती हूँ ये हाइट है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमारी वो हाइट होती है। तो H1 क्या है मेरा 8 मीटर, और H2 क्या है मेरा 30 मीटर। और ऐसे हमारा फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो ये मेरी पैरेलल साइड्स तो हैं, देखो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो ये मेरी पैरेलल साइड्स हैं, है नहीं है। तो बस H1 प्लस H2 रहा उनका डिस्टेंस, वो हमारा डिस्टेंस ये रहा D। कितना इजीली निकल गया, थोड़ा ट्रिकी था। H1 क्या है 8 प्लस 13 इंटू डी मेरा क्या है 24, प्लस करो हाफ इंटू इसको प्लस करो कितना आएगा 21। यस 21 इंटू 24, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो 21 इंटू 12 कितना होता है 252 मीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया कितना निकल के आ गया ये। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स एरिया। अब हमारा जो आ जाता है नया टॉपिक विच इज़ रोम्बस। सो देखो रोम्बस कैसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम होता है वैसे ही बनता है ये। तो मेरा ये रोम्बस बन गया। रोम्बस में इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है तो ये डायगोनल्स हो गए A B C D, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर मान लो। ठीक है अब हमें डायगोनल्स दिए हैं, एक डायगोनल हमारा 7.5 है, दूसरा हमारा 12 है। अब आती है बात इसकी एरिया की। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, होता तो हाफ ही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट। अब बताओ प्रोडक्ट किसका, थोड़ा आइडिया है प्रोडक्ट किसका। मैंने आपको पहले क्या इंट्रोड्यूस किया डायगोनल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का, डायगोनल्स इसके मेन होते हैं। सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब 7.5 इंटू 12। ठीक है सो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, सो 7.5 मतलब एक पॉइंट हटा के नीचे 6 और काट लो, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 75 3 ज़ा कितना होता है 3 5 ज़ा 15, 2 2 5 अपॉन 5 डिवाइड करो समथिंग आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है तो हमारा यहाँ रोम्बस भी इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ दिट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो मैं फाइंड करने को पहले हम पहले वही अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बी एक्स। अब मैंने आपको बताया था ना, आप तो कहोगे कि हमने तो भी रोम्बस की बात करी है,
डायगनल्स की। तो इसमें साइड कहाँ से आ गई, ऑल्टीट्यूड कहाँ से आ गया, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि रोम्बस क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिमिलर होते हैं। अब हमें डायगोनल दिया हुआ है, हिला तो नहीं, ओके तो हमें डायगोनल एक दिया हुआ है 8, ये हमें 8 दिया, दूसरा निकालना है। और साइड दी हुई में, साइड कितनी दी है 5, और हाइट दी है, हाइट ऐसे कह लो, हाइट ऐसी दी है कितनी 4.8। तो अगर हम याद करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया हमें पता है कि रोम्बस एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ओके, सो मेरा बेस क्या हो गया, बेस मेरा 5 हो गया, और हाइट मेरी क्या हो गई 4.8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4.8 गिवन है, एक मिनट देखती हूँ। हाँ जी 4.8 गिवन है, एक बार चेक कर लें, फिर गलती हो जाती है ना। पॉइंट आके नीचे 10 आ गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 ज़ा, तो मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और जो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रोम्बस के। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज पैरेललोग्राम नहीं, बिकॉज रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ रोम्बस अब हम लगाएंगे, हमें तो फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स या ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, फिर हाफ प्रोडक्ट, एक हमें पता है कितना 8 है, दूसरा हमने x अज्यूम किया, और हमें पता है एरिया हमारा कितना निकल गया है 24। ठीक है, सो क्या होगा 24 इज इक्वल्स टू 8x अपॉन 2। 24 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 4 ज़ा 4x। सो मेरा x कितना है 24 अपॉन 4। x कितना आया मेरा, अरे पेन अटक गया, 24 अपॉन 4। सो x क्या आएगा मेरा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो x मेरा आ गया 6। मेरा एरिया कितना निकला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 and 30 in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. सो मैं लेंथ दे डायगोनल्स दे दी 45 और 30 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली पहले एरिया निकाल लेते हैं रोम्बस का। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, सो हाफ इंटू प्रोडक्ट मतलब डायगोनल्स कितने, एक 45 और एक 30 है। सो हाफ इंटू 45 इंटू 30, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, सो 45 इंटू 15 इज 45 इंटू 15 इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए हमारा एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर इस 4 मतलब इस ₹4। अगर हम जैसे कि कुछ भी खरीदने जाएं, जैसे कि पेन खरीदने जाएं, हमें पता है कि एक पेन की कॉस्ट 5 है। ठीक है, लेकिन आपको कितने पेन चाहिए, मान लो आपको 675 पेन चाहिए, तो आपकी कितनी कॉस्ट निकलेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी कि 675 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर मतलब पर कह रहा है ना, पर कॉस्ट हमारी ₹4 है, तो हमें क्या चाहिए कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 675 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लोर वो कितने होगा, अच्छा पहले हम कन्वर्ट करेंगे। ये तो हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी किसकी, 3000 टाइल्स की, कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। बिकॉज कि अगर हमें पता है 3000 टाइल्स है ना, ये जो 45 30 है 3000 टाइल्स है। अगर जैसे कि मुझे वो चाहिए, मुझे ना 675 पेन्स छोड़ो, मुझे जैसे कि
5 पेन चाहिए, तो मैंने इसका मैं 5 से तो मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3000 इंटू 675, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा करते हैं हम इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये कॉस्ट है मीटर में दिया हुआ है। सो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो आप डिवाइड करोगे ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। सो हमारा जो ये 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चेंज हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। बिकॉज मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब थाउजेंड्स, वो 10,000 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है, ये आ गया। अब जो ये आया है, अब उसमें मेरी कॉस्ट निकलेगी, विच विल बी 4 इंटू 0202.5। और जो मेरा आंसर आएगा रुपीज़ में आएगा, क्योंकि अब ये कॉस्ट बन गया ना, इसलिए। तो मेरा आंसर क्या है, ₹810। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field, हमें एरिया गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है 100, हमें लेंथ निकालनी है साइड की अलोंग द रिवर की। देखो, एक तो हमें लेंथ जो पैरल साइड्स है ना, एक तो पैरल साइड्स रोड की है और एक जो दूसरी पैरल साइड है वो रिवर की है। तो हमें क्या कहना है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट द साइड अलोंग द रोड बी एक्स। तो हमारी साइड क्या आएगी, साइड अलोंग द रिवर कितनी आएंगी, वो आएगी 2x, बिकॉज ये कह रहा है ट्वाइस, ट्वाइस किसके, रोड के। अगर रोड की x है तो हमारी रिवर की कितनी होगी, 2x। तो हम एरिया निकाल देंगे डायरेक्टली कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस 2x। अभी क्योंकि मेरी दो पैरल साइड्स हो गई ना, इंटू हाइट मुझे 100 दी हुई है और ये मेरा एरिया निकाल के दिया हुआ है मुझे ये। सो हाफ इंटू 3x इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। सो 10500 इज इक्वल्स टू 3 5 50, 150x। सो मेरा x कितना निकलेगा, x निकलेगा 10500 अपॉन 150। सो ये मेरा कितना आएगा, अगर मैं इसको काटूँ तो इट वुड बी लाइक 2 ज़ा, ठीक है, 1 ज़ा 0 ज़ा। सो कितना आया मेरा, 70 आया, 70 मीटर आया, क्योंकि 150 पहले 7 से जाएगा, मैं 15 से काट रही हूँ। 70 मतलब 70 मीटर आ गया, ठीक है। तो x मेरा 70 आया है, x मतलब मेरा जो पैरेलल साइड है किसकी, अलोंग द रोड की, अलोंग द रोड की ये आ गई है। अब हम किसकी निकालेंगे, अलोंग द रिवर की। अलोंग द रिवर विल बी 2x विच इज़ 2 इंटू 70 विच विल बी 140 मीटर। Okay, next question. Question number 9. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagon. अब आप बोलोगे octagon का एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता octagon का एरिया का, तो वो आपको बताओ। octagon मतलब इसकी 8 साइड्स होती हैं, octagon मतलब हैविंग 8 साइड्स, ठीक है। तो अब मुझे ये octagon दिया है, मैं इसको नेम देती हूँ A B, कितना, C D E F G H। देखो इसकी साइड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है नहीं, 8 साइड्स हो गई। अब ऐसे करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर दिया। देखो पहले से लाइन खींची ये वाली, तो मतलब ये मेरा ट्रेपीजियम बन गया। एक मेरा ट्रेपीजियम हो गया ABCH और दूसरा ये हो गया। अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालूंगी, वो इस ट्रेपीजियम के एरिया के इक्वल होगा, तो मतलब मुझे पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG, ठीक है, क्योंकि 8 साइड्स है ना, इक्वल साइड्स होती हैं ऑक्टेगन की, ठीक है। अब तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD निकालती हूँ। अब वो कितना होता है, हाफ इंटू, अब देखो ये ना इसकी पैरल साइड्स, एक ये है और ये है, तो मतलब AB प्लस CH, AB
प्लस सी एच, और हाइट कितनी है, हाइट ये होगी इसकी, मतलब डायरेक्टली मैं 4 लिख देती हूँ। तो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू ए बी मेरा कितना है। अब कहोगे ए बी तो गिवन ही नहीं है, देखो ये हमें ये 5 गिवन है, ये हमें 5 गिवन है, तो मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक गिवन है तो ये 5 हो गया, और सी एच तो हमें गिवन है, ये हमारा 11 है, और इंटू 4। सो हाफ इंटू प्लस करा 16 इंटू 4, मल्टीप्लाई किया, कितना आया 32 मीटर में गिवन है। चलो हम रिज्यूम कर लेते हैं, मीटर में गिवन है 32 मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया इन दोनों का ये आ गया। मतलब ऑक्टागन बनाने के लिए मैंने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब अच्छा क्या ये, अब ये आपको किसकी शेप में दिख रहा है, ये मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का तो एरिया पता होगा, रेक्टेंगल क्या बन रहा है, नाम क्या है इसका, CDGH। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ मेरी कितनी 11 और ब्रेथ मेरी कितनी है 5, तो कितना हो गया 11 5 से 55। अब निकलेगा हमारा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागन अब निकलेगा कैसे, कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDGH। अब लिख लो कितना था इसका, 32 प्लस 32 प्लस 55, ये 64 हो गया, प्लस 55, ये कितना हो गया 9 11 119 मीटर स्क्वायर। कितना ईजी था। ऑक्टागन का वैसा कोई एरिया नहीं होता, हमने इसको पार्ट से डिवाइड कर करके ये एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। तुम्हारे पेंटागोनल पार्क है, ज्योति का ये वाला वे था और कविता का ये वाला वे है। तो पहले हम ज्योति का वे देखते हैं। ज्योति ने क्या किया, इस पेंटागोनल पार्क को ऐसे डिवाइड कर लिया, तो देखो ये ट्रेपीजियम बन गया, इसमें ये दो साइड्स मतलब रेगुलर है ना, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। तो उसके हिसाब से जो एरिया ऑफ पेंटागन होगा ना, एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन आपने पूछा नहीं कितने साइड्स का होता है, पेंटागन होता है 5 साइड्स का, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटागन 5 हो गया, ऑक्टागन 8 हो गया। चलो और न्यू आते रहेंगे, पता चलता रहेगा। तो उसने क्या कहा, एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्योंकि देखो ये जो ट्रेपीजियम इक्वल है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं ट्रेपीजियम का, वो इसके एरिया के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इसने ये बोला था ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये हैं, ठीक है। अब बताओ मैं पैरेलल साइड्स क्या होंगी। ये हमें यहाँ क्या गिवन है 15, ठीक है, और ये हमें यहाँ क्या गिवन है पूरी 30। सो 15 प्लस 30 इंटू, अब बताओ डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस जो है हमारा ये है, और ये हमें कितना गिवन है, ये हमें पूरा तो 15 गिवन है, और इसका होगा मुझे आधा निकालना हो, क्या करूँगी मैं 15 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो 2 ब्रैकेट में इसको मैं सम किया तो ये होगा 45 इंटू 15 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो मेरा आंसर कितना निकल के आया, मेरा आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँ पॉइंट में आएगा, बिकॉज 2 नीचे है ना, तो 337.5 मीटर स्क्वायर। किसके हिसाब से, ज्योति के हिसाब से। अब हम आते हैं कविता के हिसाब से, एरिया ऑफ पेंटागन। ज्योति ने क्या किया, इसको डिवाइड ऐसे कर लिया, ये स्क्वायर बन गया और ये ट्राइंगल बन गया। तो पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ABC नाम दे दिया मैंने, ABCDE, और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल तो नहीं लगा, नहीं, क्योंकि स्क्वायर इक्वल साइड्स है, BCDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ इसमें बेस ये है, ठीक है, तो मेरा बेस कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। सो मेरा बेस कितना हो गया 15 गिवन है। अब देखो हाइट, अब आता है बात हाइट की। हाइट कैसे निकलेंगे, हाइट इसमें जो देखा जाएगा ये होगी हाइट, ठीक है, ये हाइट होगी। तो हमें ये पूरा ये वाली हाइट निकालनी ना हमें, ये गिवन है और ये 30 गिवन है।
अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ तो मेरा ये निकल के आ जाएगा, तो 30 माइनस 15 हो गया ये, प्लस एरिया स्क्वायर आपको पता है साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी है इसकी वो भी आपको पता है 15 है, सो 15 का स्क्वायर कर दिया मैंने। सो हाफ इंटू 15 प्लस 225 सिमिलर 225 अपॉन 2 प्लस 225। सो एलसीएम मैंने 2 लिया, सो 225 प्लस 25 = 10 5 450। सो इट विल बी लाइक हमारा आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे हैं, तो दोनों में जो हमने आइडियाज़ बताए थे दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशंस इतना एंड इनर डायमेंशंस इतना, मतलब इनर ये है और आउटर ये है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ मतलब ये सेम हमारी, ये सेम है, ठीक है, ये हमारी विथ सेम है। ठीक है, सो हम अगर हमारी विथ सेम है, विथ मीन्स PQRSTUVW, विथ मीन्स क्या क्या सेम हमारी AP AS QB BR CW WC TD एंड सो ऑन, ये हमारी विथ जो सेम है। तो हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होगा ना, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या है, ये तो मेरा ट्रिपीजियम बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम BCFG किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम CFED इसके बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा, सारे ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा ना वो बराबर होगा, क्योंकि विथ सेम है। DE या ADEH इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ABGH। ठीक है, किसी का भी फिर एरिया निकाल लो, किसी के बराबर होगा, तो हम निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू, अब देखो ऐसा करते हैं, हमें पता है ये मैंने यहाँ लिख लिया है 20 है, ये 28 है, तो हम निकाल लेते हैं इसका पहले वाले का BCFG इसको नोट करो। तो पहले पैरेलल साइड्स क्या है 20 और 28 है, सो 20 प्लस 28। अब बताओ डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हमारा होगा, डिफरेंस हमारा ये होता है नहीं होता है, तो कैसे निकलेगा, ये मेरा कितना है 24 और मेरा ये कितना है 16, सो 24 माइनस 16 विल बी, चलो ऐसे मत करो, ऐसे कर लेते हैं हम, जैसे कि 24 माइनस 16 कितना आ गया 8, मतलब ये दोनों 8, मतलब ये दोनों 8 है मुझे, लेकिन एक ही चाहिए, सिर्फ ये चाहिए मुझे, तो कितना होगा 4, ये 4, समझे आप लोग, मैंने विथ कैसे निकाली, ऐसे ही 4 आ गया। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं हाफ इंटू कितना हो गया 48 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 48 इंटू 2 कितना होता है हमारा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 96। तो मेरा 96 आंसर आ गया। सो किसी 96 मतलब ये 96 ट्रिपीजियम आया एरिया का और ये 96 आएगा, और ऐसे ही इसका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरा 96 आंसर आया ना वो इस वाले ट्रिपीजियम का आया है, मतलब इस वाले ट्रिपीजियम का और इस वाले ट्रिपीजियम का आंसर 96 होगा, और इस वाले का और इस वाले का अलग होगा, इन दोनों का होगा 80 वाला, आप लोग निकाल लेना, क्योंकि इन दोनों की यहाँ बात आ गई ना, तो यहाँ पर इनका हाइट अलग निकलेगा। ठीक है, इनका हाइट कैसे निकलेगा कि जैसे कि 80, चलो मैं निकाल के देती हूँ, इसका मैंने ट्रिपीजियम कैसे निकाला, हाफ इंटू इसका निकाल रही हूँ, तो ये मुझे कितना दिया है 16 दिया है, 24 दिया है, सो 16 प्लस 24, इनका हाइट कैसे निकलेगा, इसका निकाल रही ना मैं, ये निकल लिया, अब हाइट इसका ये होगा, तो मतलब 28 में से मैं 20 माइनस करूँगी 8 बचा, और एज सच हमें पता हमारी विथ तो सेम है, तो सब विथ हमारी 4 ही निकलेगी, तो ये प्लस करो कितना होगा 40 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2 ज़ा हमारा ये 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।